दोस्तों हिंदी पेडागोजी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेल्स क्लासेस में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंटिन्यू ये वीडियो लेक्चर प्रीवियस ईयर के करा रहे हैं जो आपके आगे भी लगातार आते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, ए ऑप्शन आपको राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये ऑप्शन आपका चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफेजिया, डिस्फेजिया तथा गणित संबंधी समस्याओं को जो है वो डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आता है। इसे सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षा के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षक के लिए बच्चों की लेखन क्षमता का विकास एवं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, एक साथ साथ व्याकरण के नियमों के सिखाने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना सिखाना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराकर हिंदी भाषा की बारीकियों को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। दोस्तों यदि रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है तो भाषा शिक्षक को चाहिए कि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहा जाए, जिससे उसका मनोबल और बना रहे क्लास में, तथा अन्य विद्यार्थियों को अपने कार्य के प्रति वो जिज्ञासा जगाएगी। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो शिक्षक का भाषा संबंधी रवैया उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? बी ऑप्शन राइट होगा। तो सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाल साहित्य। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की पुस्तकें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं, ए ऑप्शन आपको राइट होगा, एक संसाधन है। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन के रूप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका होगा। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, ये सभी। दोस्तों प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना एवं परिचर्चा करना
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका होता है। डी ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वाइगोत्स्की से। दोस्तों, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध लेव वाइगोत्स्की से है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है दोस्तों, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। दोस्तों, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। ठीक है, चारों में से ए ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना या भाषा के कार्यों की सूची बनाना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।